अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि उरूज और इलियास आपस में बातें कर रहे थे। उरूज कह रहे थे कि इस खित्ते का सबसे भारी बोझ हम उठाएंगे भाई। जिस तरह काफिर सलीब के साये में इकट्ठे हैं, उसी तरह से हमारे बहादुरों को एक परचम के नीचे इकट्ठे होना ज़रूरी है। ये मेरा मकसद है इलियास। इलियास कहता है ऐसा हो जाए तो तुर्क अपने समुंदर पर अपना निशान छोड़ सकते हैं। उरूज कहता है कि हम ये करेंगे इंशाअल्लाह, उससे कि पहले कि हमें पोप के मंसूबों और रोमी सल्तनत के बारे में जानना जरूरी है। इसके बाद सिकंदरिया के इलाके का एक मंजर सामने आता है। इज़ाबेल अपने सराय में मौजूद थी। इतने में इज़ाबेल के वालिद वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। इज़ाबेल के वालिद कहते हैं कि मैं यहाँ से गुज़र रहा था, मैंने सोचा कुछ आराम कर लूँ। इज़ाबेल कहती है जैसे आपकी मर्ज़ी बाबा, आप आराम कर लीजिए। इतने में ये कहकर वो चली जाती है। इतने में एक आदमी पहुँचता है। इज़ाबेल का वालिद कहता है तुम कैसे हो जाफ़र? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ हुजूर, आपकी बेटी के दिमाग में कुछ जहर भर रहा है। दो आदमी आपके लिए मुफीद नज़र आते हैं, लेकिन दरअसल वो आपके पीठ पीछे एक मंसूबे बना रहे होते हैं। इज़ाबेल का वालिद कहता है क्या तुम उरूज के बारे में बात कर रहे हो? जी जनाब, बिल्कुल उरूज के बारे में कह रहा हूँ। उरूज बिल्कुल एतमाद के लायक नहीं है। इज़ाबेल का वालिद कहता है लेकिन मैंने उसे कभी भी गलत काम करते नहीं देखा। और फिर जाफ़र कहता है लेकिन वो जाहिर होने नहीं देते, अभी वो सिर्फ ताकतवर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। सराय का हर आने वाला काम उरूज और उनके भाई ले लेते हैं, और वो जो कुछ छोड़ते हैं तब हम जमा करते हैं। जब उरूज काफ़ी ताकतवर हो जाएगा तो इस सराय को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। इज़ाबेल का वालिद कहता है देखो जाफ़र, एक छोटी सी भी कश्ती बहर रोम में मेरी इजाज़त के बगैर दाखिल नहीं हो सकती, और तुम कह रहे हो दो आवारा तुर्क ताकतवर होकर मुझ पर हमला करेंगे। जाफ़र कहता है जो ओस्मानियों और वीना के साथ तबीर होते जा रहे हैं, मुत्तहिद होते जा रहे हैं। आपकी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। आप ये जान लेके जवान मल्लाहों को तरबियत दे रहा है। आपको क्या लगता है कि वो माजी भूल गए हैं? जब आपके बहर रोम में आग लगाएंगे तो सोचे कि वे इससे पहले कि इस्कंदरिया में सबसे पहले आग कौन लगाएगा। ये सब सुनकर इज़ाबेल का वालिद सोच में पड़ जाता है। इसके बाद काली मिनोज का बंदरगाह दिखाया जाता है। पेत्रो अपने महल में मौजूद था और कुछ इलाकों के नाम लेके कह रहा था कि मैंने इनके राजों जानने के लिए पूरे बहर रोम को खून में ढक दिया, लेकिन हम इस्कंदरिया तक नहीं पहुंच सके। पेत्रो का ख़ास आदमी कहता है लेकिन हम बहुत आगे आ चुके हैं। आप कह रहे थे कि ये बड़ी ताकत आसानी से हासिल नहीं हो सकती। पेत्रो कहता है कि मैं चाहता हूं कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन हम बहुत करीब पहुँचे कहरी को। जब वो अजीम ताकत हमारे हाथ में होगी तो सब कुछ मुख्तलिफ हो जाएगा। मैं सिर्फ एक मामूली कातिल नहीं रहूँगा, मैं बोर्गिया ख़ानदान के पालतू जानवर, उनका छोटा सा पालतू नहीं रहूँगा। एक मुकद्दस बाप की बेटी लुक्रेस का पति बन जाऊँगा। इतने में पेत्रो का कमांडर अंदर दाखिल होकर ये कहता है जनाब, जिस गिरोह की आप तवक्को कर रहे थे वो कास्तिला से यहाँ पहुँच गए हैं। पेत्रो बाहर आता है। गिरोह का सरबराह कहता है कि पोप हज़रत के हुक्म से हम पूरे जजीरे में वैशी अरबों के गंदे निशानों से हम उनके निशान मिटा रहे हैं। पेत्रो पूछता है तुम कितने संदूक लाए हो? आदमी कहता है 50 संदूक। वहीं पेत्रो को एक जंगी टोपी देता है। पेत्रो कहता है सदियों का कब्जा एक दिन में तबाह हो गया, उनकी बकिया चीज बस 50 संदूक है। अगर रहने वाले को हम सराव में भेज देंगे तो उनकी निशानी पे सिर्फ उनकी पे एक टोपी रह जाए। ये कहकर वो एक टोपी को हवाओं में फेंक देता है। फिर पेत्रो कहता है कि हमारे दोस्तों के लिए तोहफा ले आओ। ये सुनकर कुछ सिपाही 2 संदूक बाहर लेकर आ जाते हैं जो सोने के सिक्कों से पूरे लबलब भरे हुए थे। पेत्रो कहता है कि अपने सरबराह से कि ये तुम्हारे अगली मुहिम के लिए सरमायाकारी है। सरबराह कहता है कि हमें अगला हमला कहाँ करना है सरदार? पेत्रो कहता है उन्हें आसमानी ज़मीनों से निकालना इतना आसान नहीं है। अब वो हमारे साहिलों के बिल्कुल करीब आबाद हो रहे हैं, बहुत मुअज़्ज़म हो रहे हैं, जो कि वापस आके वो बदला लेने के इरादे में हैं। एक वैशी को बदला लेने का बिल्कुल सिर्फ एक ही तरीका है, वो है उसे कत्ल करके। वो कभी वापस आने की हिम्मत नहीं करेंगे और नहीं सोचेंगे। हम उसे बहर रोम के समुद्र में इतने नीचे दफनाएंगे। इसके बाद मदलिली के साहिल का एक मंजर नज़र आता है। एक लड़का खिज़र को कह रहा था नहीं खिज़र, तुम्हें ये कश्ती नहीं दे सकता, इशाक बाबा मुझे मार देंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? खिज़र कहता है मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है निको। इशाक बाबा की तवज्जो हटानी होगी। अगर उन्होंने पूछा तो तुम कहना कि मुझे देखा ही नहीं। निको कहता है ये कि आपके साथ क्या है? क्या आप बंदूकें लेके जा रहे हैं साथ? आप किसी खतरे की तरफ जा रहे हो? मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो खिज़र कहता है हाँ ये ख़तरनाक है, इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं साथ ले जा सकता निको। इसके बाद खिज़र जहाज़ में सवार हो जाता है। मुबारकबाद देकर वो कश्ती से रवाना हो जाता है।
दूसरी तरफ तबीबा जिसका नाम जैनब था, जो कि एक बहरे रोम के जहाज में सवार थी, जो कि एक बीमार बच्चे के लिए दवा लेने जा रही थी। इतने में एक आदमी उसके पास आकर कहता है, मुसलमान लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, डरो मत, मैं एक अच्छा आदमी हूँ। फिर वो आदमी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो जैनब बहुत गुस्से में आ जाती है, लेकिन फिर भी वो आदमी बाज नहीं आता, दोबारा उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद वो एक थप्पड़ से मार देती है उस आदमी को और कहती है कि मुझसे दूर रहो। इतने में जहाज पर सवार लोग उनके पास आ जाते हैं। जैनब की साथी लड़की भी आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ जैनब? तो जैनब कहती है, किसी ने सवाल पूछा और मैंने ज़रूरी जवाब दे दिया। दूसरी तरफ इशाक मदलिली में नीको से पूछता है, क्या तुमने खिज़र को देखा? तो नीको कहता है, नहीं आगा, मैंने नहीं देखा। क्या वो नहीं है? तो इशाक कहता है कि वो सुबह आने वाला था मगर वो अभी तक नहीं आया। यदि तुम्हें कोई मालूमात मिले तो मुझे ज़रूर बताना। तो नीको कहता है, ज़रूर आगा, अगर मालूम होता तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ये कहकर नीको वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ इस्कंदरिया में इज़ाबेल बाजार से कुछ खरीदारी करी थी। इतने में उसका खास भाई उनके पास आता है। एक खबर आई है इज़ाबेल, खबर अच्छी है या बुरी नहीं मालूम, उरूज जा रहा था। रास्ते में उन पर हमला हो गया। हमला कज़ाकों ने किया था, लेकिन कज़ाकों का हमला नाकाम हो गया। लेकिन कज़ाकों के सरबराह को जिस डाकू को मारा है उनका एक भाई है जो बहुत ही खतरनाक और जालिम है, जिसका नाम अल्तुआन है। और इज़ाबेल कहती है, सायरन ये बात हमारे दरमियान रहनी चाहिए। दूसरी तरफ उरूज का काफिला अपने मंजिल पर पहुंच गया था। उस आदमी से कहता है, लगता है यहाँ से हमारे रास्ते अलग होंगे हैरा बे, बाकी अल्लाह पे और दोनों वो गले मिलते हैं। हैरा बे कहता है, अल्लाह के हवाले। उरूज और इलियास जब आगे बढ़ते हैं तो एक शख्स कहता है कि हमने सुना है कि आप एक जालिम काफिर स्लेयर है और मुसलमानों की हिफाजत की। यदि आप इजाज़त दें तो इस्कंदरिया के नौजवान आपके लिए एक शो पेश करना चाहते हैं। उरूज कहता है, आपका शुक्रिया। फिर कुछ नौजवान वहाँ पे अपना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। फिर इलियास कहता है कि उरूज रईस, चलिए खाना खाने चलते हैं, इज़ाबेल ने आपके लिए खाना बनाया होगा। उरूज कहता है, नहीं, मैं घर जाऊंगा इलियास, डिस्पीना मेरा इंतज़ार कर रही होगी। इसके बाद उरूज नौजवानों का शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। इसके बाद इज़ाबेल के सराय में कुछ लड़कियों को इलियास कज़ाकों का हमले के बारे में बता रहा होता है। इतने में इज़ाबेल आगे पूछती है इलियास से कि उरूज आखिरकार कहाँ है? इलियास कहता है कि वो यहाँ नहीं है, वो सीधा घर गए हैं। तो इज़ाबेल कहती है कि वो सीधा घर चला गया, मैं उनका इंतजार कर रही थी कि कुछ मामलों पे हम बात उनसे करेंगे। इलियास कहता है कि ये बात ज़रूर है, जिनके बाबा उरूज, जिनकी वजह से वो दरिया काँप उठता है, वो उरूज डिस्पीना से डरते हैं। इलियास कहता है, उन हमलों के बारे में मुझसे भी आप पूछ सकती है इज़ाबेल। तो इज़ाबेल कहती है, रहने दो फिर। ये कहकर इज़ाबेल वहाँ से चली जाती है। फिर एक लड़की इलियास को कहती है, तुम औरत बाज के नाम से जाने जाते हो, लेकिन तुम्हें रूह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। और ये सब बात करने के बाद इसके बाद उरूज के घर का एक मंजर सामने आता है। अंदर उरूज और उनकी बीवी खाना खा रहे थे और काफ़ी हंस रहे थे और खुश महसूस कर रहे थे। डिस्पीना उरूज से कहती है कि जब आप समुद्र में तो मेरा दिल बहुत ही धड़कना और बहुत ही डर रहा था। जैसे लग रहा था कि मेरा दिल परिंदे की तरह उड़ जाएगा। मैं सोच रही थी कहीं मेरे उरूज को कुछ हो ना गया हो, लेकिन आप अल्लाह के शुक्र से सही सलामत घर वापस आ गए। उरूज कहता है कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें दोबारा मिलाया। कुछ देर बाद उरूज कहता है कि मेरे ख्याल में कि हमें मदलिली जानी चाहिए। वो इतने दिनों के बाद गुस्सा भूल गए होंगे और हमें सभी से मिलनी चाहिए ताकि मैं उन्हें अपने भतीजों गले लगा सकूं और अपने भाई से और भाभीयों से और बच्चों से मिल सकूं मैं। फिर डिस्पीना कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, हम बाबा के साथ भी कुछ वक्त गुजार लेंगे। इसके बाद एक शख्स दिखाया जाता है जिसका नाम क्लिज है। इतने में उनका बेटा आके कहता है कि आपने मुझे बुलाया बाबा, हुक्म करें। क्लिज कहता है कि मैंने अपने बेटे का नाम शाहीन रखा था ताकि वो अकाब की तरह अपने दुश्मनों को अपने पंजों में जकड़ के मार सके। मुझे एक ऐसी खबर मिली है कि जिसने मुझे बहुत खुशी दी है। तुर्क में से एक जंगजू ने उस अंतवान के जालिम भाई को कत्ल कर दिया है। शाहीन कहता है, क्या एंग्री को मारा गया है? माल रईस के लोगों ने किसी ने काम ये किया? तो गिलिस कहता है, नहीं, बाबा उरूज और उनके भाइयों ने ये काम किया है। वो उरूज जो मदलिली में मुहाफिज की हिफाजत के लिए काम करने गए, उस उरूज ने अंतवान के भाई को उसी के जहाज में उसके झंडे की तरह लहरा दिया। और तुम उन लोगों को हकीर समझते हो। काश कि तुम ये समझ पाते और तुम ऐसा करते ताकि मैं खुशी से ये समझता कि हाँ मेरा भी कोई है, ताकि मजलूम लोग उनके लिए दुआ करते और लोग कहते कि देखो इतने बेटा ने कितना कमाल किया, लोगों के लिए खुशी लाई है। हम कल उरूज और उनके भाइयों से और उनके साथियों से मिलने जाएंगे। शाहीन कहता है कि हम उनके पास क्यों जाएंगे, हमें उन्हें हुक्म दे कि वो यहाँ आए। बेटा, बहादुर आदमी एक दूसरे को बोझ कभी नहीं समझते बल्कि उनके साथ मिलकर एक मजबूत बन जाते हैं। एक दिन तुम इस अहमियत के बारे में ज़रूर समझ जाओगे और जान जाओगे कि क्या होता है